तुझे है जाना। राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर शरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो।
करो ऑर्डर 1 सेकंड में।
मन को संकल्प दीजिए, मैं आत्मा हूँ। ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप आत्मा, इस भ्रकुटी रूपी कुटिया में विराजमान चैतन्य सितारा है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूँ। आत्मा अमर है, अविनाशी है। ये शरीर नाशवान है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा ने इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए इस शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। ये संसार एक लीला भूमि है। हम आत्माएं इस कर्म क्षेत्र पर एक्टर हैं। परंतु मुझ आत्मा का निज धाम स्वदेश इन चांद सितारों की दुनिया से पार, बहुत दूर स्वयं प्रकाशित परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम है। जहाँ लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। इस परम धाम में मुझ आत्मा के सच्चे पिता, पारलौकिक पिता, परम पिता शिव परमात्मा निवास करते हैं। ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा कल्याणकारी, मंगलकारी, हितकारी हैं। रूप में ज्योतिर्बिंदु, सर्व गुणों के सिंधु, पिता परमात्मा आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति के सागर हैं।
पतित पावन दुख हरता सुख करता है। दिव्य चक्षुदाता दिव्य बुद्धि दाता है। परमात्मा शिव का सानिध्य पाकर आत्मा स्वयं में शांति और शक्ति का अनुभव कर रही है। प्रकाश की किरणें आत्मा को दिव्यता शीतलता प्रदान कर रही है। कितना आनंद, कितनी शांति, कितना सुख है। शिव पिता आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई हूँ। आपका साथ, आपका सानिध्य मेरे लिए मंगलमय हो गया है। ज्योतिर्बिंदु आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा शांति स्वरूप आत्मा परमात्मा पिता से सर्वशक्तियां सर्वगुण सर्व कलाओं से सुशोभित हो। वापस अपने इस साकार धाम में आ रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज है 3 अगस्त। आज हम साकार मुरली सुनेंगे। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज। ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का पार्ट फिक्स है। ये बहुत वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा का पार्ट कैसा है, फिक्स्ड है। तो जो जैसा है उसको हम स्वीकार करें। हमारा जीवन खुशियों से भरने के लिए, हमारे रिश्तों को सुधारने के लिए प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जैसा है ना, उसका पार्ट फिक्स्ड है, वो वशीभूत है उस पार्ट में। अगर उसका पार्ट गलत भी है तो भी हम उस आत्मा के प्रति क्या करें, विशेष सकाश दे, उसको विशेष शक्ति दे। मेरा पार्ट कौन सा है, दूसरे का पार्ट तो हम नहीं चेंज कर सकते, मेरा पार्ट कौन सा है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, हर एक का पार्ट फिक्स्ड है, ये दूसरों के लिए है, लेकिन हमारे लिए मैं अपना पार्ट श्रेष्ठ बना सकता हूँ, क्योंकि भगवान का ज्ञान मिला है। इसलिए बाबा कहते हैं आप बांधी हुई हो, आप इससे एक तो मुक्त नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं पा सकती, लेकिन जिनको ज्ञान है वो एटलीस्ट अपना पार्ट कैसा करें, रहम दिल का करें, दूसरों के प्रति प्रेम के सागर बने, हर एक को सकाश देने का पार्ट। तो बाबा कहते ये अनलिमिटेड स्टेज है, ये पृथ्वी क्या है, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का पार्ट फिक्स्ड है। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। इंपॉर्टेंट, हम सबका लक्ष्य है ना कर्मातीत अवस्था। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। वो वैसे वाला समर्पण नहीं, लेकिन बुद्धि से सरेंडर होना। माना क्या, अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं वो कर्मातीत नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं हूं गरीब निवास। गरीब माना सिर्फ धन वाले गरीब नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए मैं आता हूं। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। जो इसने अपने शरीर को नहीं भूला है, रिश्तों को नहीं भूला है, धन दौलत वस्तु वैभव को नहीं भूला है, वो तो बाबा को याद ही नहीं करेगा ना। और वो बाबा को याद नहीं करेगा तो कर्मातीत कैसे बनेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है, क्या है बच्चों की बुद्धि में, कि अब घर जाना है। बार बार बाबा कह रहे हैं ना, अभी बैटरी चार्ज करो, अभी घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में नहीं रहते। तुम जानते हो ये 84 का चक्कर अब पूरा हुआ। तो ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है। ये पृथ्वी क्या है, सारी हमारा स्टेज है, मांडवा है, अनलिमिटेड स्टेज। बेहद है ना, कोई हद नहीं है। अब इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। एक्टिंग खत्म हो गई, अभी घर जाना है। लेकिन कौन जा सकेगा घर। अपवित्र आत्माएं तो नहीं जा सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है, अंडरलाइन। ये खेल क्या हो गया, अभी अंत का भी अंत। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इसलिए तो यही सोचो, ये खेल चल रहा है, इसमें ये सीन्स आ रहे हैं। तो जो भी सीन्स आ रहे हैं उसको मुझे फेस करना है, मुझे अपना पार्ट डिसाइड करना है ना। तो अपरम अपार दुखों के सीन्स अभी आने वाले, तो उसके पिछाड़ी है। इस समय ये सब माया का पॉम्प है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़िया मोटरें आदि है, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। चटा बेटी विवाह कहते हैं ना, बहुत बार एक तरफ स्वर्ग खींच रहा है, एक तरफ नर्क खींच रहा है।
अल्पकाल के सुख है, अल्पकाल के लिए सुख है, ये है माया की लालच ड्रामा अनुसार। वंडरफुल। क्या है ये अल्पकाल के सुख, क्या करते हैं? ये है माया की लालच ड्रामा अनुसार। कभी अभी बच्चों में मोह नहीं है, लेकिन पोत्रों धोत्रों में मोह पड़ गया है, ये माया की लालच है। कभी मुझे और कमाओ और कमाओ, नाम क्या देंगे? मुझे ईश्वरीय सेवा के लिए कमाना है, ईश्वरीय सेवा करनी है, इसलिए धन कमाना है, लेकिन कब हम उसमें अटकते जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो ये है माया की लालच। माया भी कहेगी आपको, अरे ऐसे 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 करो, इसमें बिजी रहो तो आप बहुत सेवा कर सकते हो। और ऐसे करते करते कब बाबा का हाथ छूट जाता है, सेंटर छूट जाता है, मुरली छूट जाती है, अमृत वेला छूट जाती है, समझ में भी नहीं आता है। तो यही तो माया की लालच है। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। सभी आत्माएं आ गई ना। देखो ये लालच जो बाबा अभी कह रहा था ना, उसके पीछे भी रामायण में कौन सी कहानी है? मारीच। सीता को लालच हुई ना, वो सोने का मृग चाहिए, तो रावण ने पकड़ लिया। और जो बाबा की आवाज पहचान सकता है, जो राम को पहचान सकता है, परमात्मा राम को, वो इस लालच में कभी नहीं फंस सकता है। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं अभी बच के रहो इन चीजों से, क्योंकि माया का कंपटीशन भी है ना। तो बाबा कहते हैं अब तो मांडवा फुल भर गया है, अब ये चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना। हम देवी देवताएं बनकर जब आएंगे तो सृष्टि कैसे चाहिए? नई चाहिए। नई से पुरानी, पुरानी से नई, ये तो अनगिनत बार चलता आया है, अनादि खेल है। कब शुरू हुआ ये कह नहीं सकते, अनादि चलता ही रहता है। ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ जानते नहीं थे, देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर अभी जान रहे, फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए? बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं है। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, याद करो। हम ही सबसे ज्यादा पवित्र थे ना, देवी देवताएं थे, और हम ही सबसे ज्यादा पतित बने हैं। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने के लिए, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा, चक्र है ना। तो पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र माला है ना, शिव के गले का हार रुद्र माला। धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। जैसे एक एक मण का परम धाम से क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। ये वंडरफुल बात है, बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। पहले पहले सृष्टि पर आने वाले हम आत्माएं सब देवताएं। ये है बेहद की माला, जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। रुद्र माला भी है जो शिव बाबा की है, रुंड माला जिसको बाबा कहते हैं विष्णु की माला, सत्युग में वंशावली, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है। माया का लालच है ना, टेम्पटेशन। बाबा कहते घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, झाड़ तो है प्रजापिता ब्रह्मा का। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है, कि कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं।
कहां से गिरते हैं विचार करो, कौन से मंजिल से गिर रहे विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हम्म? ऊंच पद पाने का आधार देखो, बाबा तो आया है विश्व का मालिक बनाने के लिए, लेकिन हमें उसकी श्रीमत पर चलना पड़े। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार है बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये पांच विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वो भी छोड़ते नहीं है, सब चिल्लाते, क्रोध करना पड़ता है। ये बहुतों का होता है, अरे क्रोध नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। लेकिन बाबा कहते परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। हम्म, ये ट्राई करके देखना जिन्होंने नहीं किया है वो, कि परमात्मा अगर कह रहा है कि प्यार से काम हो सकता है, माना हो सकता है, परमात्मा झूठ तो नहीं बोलेगा ना। तो अगर हम उसको कहे बाबा आप नहीं जानते, ये ऐसे व्यक्ति है ना, इनको कैसे भी समझाओ ये सुधरेंगे नहीं, इनके साथ ना थोड़े डांट से ही बात करनी पड़ती है, तो हम भगवान को झूठा साबित कर रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या करें, भगवान जो कह रहा है उसको ब्लाइंडली माने, क्योंकि उसमें ही हमारी भलाई है। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, लेकिन परमात्मा को जिसने पहचाना है उसको कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना। हाँ बाबा ने कहा है ना प्यार से हो सकता है, तो लेट मी ट्राई। तो बच्चों को बोलना है, ऑफिस में किसी को बोलना है, कामकाज के लिए बोलना है, घर में किसी को कुछ कहना है कि ये काम करो, तो प्यार से करो। बाबा वही कह रहे हैं, प्यार से काम भी हो सकता है। चोर को भी अगर प्यार से समझाएंगे तो वो झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भले कोई भी पोजीशन हो। इसमें ईगो नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहता है भल कोई भी पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है, वो तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सके, लड़ाई के संस्कार लेकर जाएंगे तो अगले जन्म में भी उस लड़ाई के अनुसार ही उनका जन्म होगा, मतलब मे बी इन मिलिट्री फैमिली हो सकता है। तो बाबा कहते लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सके, तो बाबा उन्हों को समझाते थे। बाबा के पास भी बहुत सारे मिलिट्री वाले बच्चे आते थे, तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अंदर जा रहा है, देखो मुरली का हर एक शब्द अंदर जा रहा है अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो। और एक बार वो अविनाशी बाप का अविनाशी ज्ञान अंदर गया तो वो अविनाशी हो जाता है, वो विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे ये मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं, उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं। आप, हमारा काम क्या है, बाबा से जो ज्ञान मिल रहा है हम दूसरों को दे रहे हैं। अभी कोई उसको कैसे उठाता है उसके ऊपर है। तो कोई उसमें से बिल्कुल आप समान बन जाते हैं और कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं, हमसे भी ऊपर जा सकते, तो अच्छा है ना। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाए। तो सारा मदार है योग पर। बाबा बार बार कहते हैं ना, कभी कहता है बाबा सारा मदार है पढ़ाई पर, कभी कहता है पुरुषार्थ पर, कभी कहता है पवित्रता पर, बीच में बाबा ने कहा सारा मदार है गीता पर, आज बाबा कह रहा है सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे।
इसलिए तो मेजॉरिटी आत्माओं की ना मुरली अच्छी रहती है, लेकिन योग नहीं रहता है, क्योंकि योग में माया विघ्न डालती है ना। तो बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं, तो बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में। परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं, सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। भोजन का हर एक निवाला जो खा रहे हैं, बाबा कहते हैं वो हर एक याद में रहे, वो थोड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। अंडरलाइन। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वो याद जरूर पड़ेगा। लास्ट में वही याद है ना, मेरापन। इसलिए बाबा अव्यक्त मुरली में बार बार क्या कहता है कि मैं और मेरापन का त्याग, वही कर्मातीत स्थिति लाएगा ना, और क्या होगा। अगर कुछ भी अपना होगा, मैं और मेरापन होगा, तो वो याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद न आए, ये बाबा मिसाल है, इनको क्या याद आएगा। कोई बाल बच्चे धन आदि है, ब्रह्मा बाबा के ने सब कुछ ओम शांति कर दिया ना, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सरेंडर। सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हैं, तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं। बाबा वैसे याद तो सबको करता है, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छी धारणाएं हैं, ज्ञान की खुशबू फैला रहे, उनकी तरफ स्पेशल अटेंशन जाता है बाबा का। फूल फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, तो बाप को बागवान माली भी कहा जाता है। बाप को बागवान माली भी कहते हैं। ये तो तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, बहुत देहाभिमान है। तो बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। कौन कौन ये प्रैक्टिस कर सकता है, अपने आप को चेक करो। अंदर भी डिस्ट्रेस शांत, बाहर से तो शांत रहना इजी है, अंदर से शांत। गुरुवार को बाबा ने कहा था ना वरदान में भी, कोई कितनी भी गाली दे, रोज गाली दे, तो भी उस अपकारी पर मैं उपकार करूं। संकल्प में भी कोई गलत संकल्प नहीं उस आत्मा के प्रति। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति हमें बनानी है, कभी कोई क्रोध करे तो क्या करे, शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ही ईश्वर आकर बताते हैं। आसुरी मत भी बताता है बाबा। क्योंकि बाबा कहते हैं जब मैं आकर ईश्वरीय मत देता हूं तो हमें समझ में आता है आज तक हमने देहाभिमान के वश जो भी कर्म किया वो आसुरी मत था। क्योंकि पहले तो मालूम नहीं था ना रावण का मत कौन सा है, हमें लगता था हम जो सोच रहे हैं वो राइट ही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। नहीं, बाबा कहते ईश्वरीय मत, आसुरी मत, दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी, राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां ये मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। संगम युग पर क्या पुरुषार्थ किया उसका फल मिल रहा है, ये वहां पर मालूम नहीं पड़ता। अनेक बार तुम सत्युग में गए हो, याद है सभी को, कितनी बार गए हैं सत्युग में, अनगिनत बार। ये चक्र फिरता रहता है, सत्युक्त रहता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं वहां ज्ञान मिलता है। क्योंकि बाबा बहुत बार चक्र में कहता है ना, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति। तो ज्ञान वाला पार्ट कौन सा है, सत्युक्त रहता ज्ञान। क्यों, क्योंकि वो ज्ञान का फल है, ज्ञान नहीं मिलता है वहां एक्चुअली। तो ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है, बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। तो बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले, वेद उपनिषद शास्त्र पढ़ने वाले हम बच्चे ही तो है ना।
अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। एक बाप को याद, बाबा ने कहा ना अंत में कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए। अगर कोई मेरा होगा तो वो याद जरूर आएगा। कर्मातीत बनना है ना। तो बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। गॉड्स एंड गॉडेसेस जिसको कहते हैं, जिसको बाबा कहते गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं कहो उसको भगवान भगवती, क्योंकि देहधारी है तो डेटीज कहते, देवी देवता कहते। तो बाबा कहते देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? ये ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ है टॉकिंग। परम धाम में क्या है? साइलेंस। सूक्ष्म वतन में मूवी, मूवी माना साइलेंट मूवी, इशारों से बातें होती है। और यहाँ पर आवाज स्थूल वतन में टॉकिंग। तो ये है डिटेल। बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव माम एकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। होलसेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस बाबा ने बीच में मुरली चलाई थी। तो मन मना भव मामेकम याद करो, होलसेल हो गया ना। थोड़ा सा, थोड़े इसमें भरपूर आ गया। तो बाबा कहते नटशेल में फिर भी कहते मन मना भव मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहां बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। बुधवार को बाबा ने कहा ना बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। जब इस अवस्था में टिकेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इस अवस्था में टिकेंगे तो बाबा ने कहा आपके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, कमाई जमा होगी। ये बुधवार को आया था ना मुरली में। तो बाबा कहता यहां बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। ये है बेहद का सन्यास बुद्धि से, उनका है हद का सन्यास। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां है ही सुख। वो तो सुख को मानते ही नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं ना सुख काग विष्टा समान है। सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, भक्ति में क्या किया? दान पुण्य में लगाया। फिर पाप का धंधा किया तो पापात्मा बन पड़े। लेन देन भी किसके साथ थी? भक्ति में पापात्माओं के साथ ही थी ना। तो तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। कौन सा व्यापार कर रहे हैं बाबा के साथ? अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ये तो है बेहद का बाप। ये है डायरेक्ट और वो है इनडायरेक्ट। वो भी ईश्वरार्थ कर रहे हैं, लेकिन उनको ईश्वर कौन है मालूम नहीं ना। थ्रू समवन कर रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट। इसलिए उसका फल एक जन्म के लिए। और हम डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट करके कुछ कर रहे हैं तो हमारा फल कितना है? 21 जन्म के लिए। तो ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको क्या भूख होगी? श्री कृष्ण दाता नहीं है। बाप सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पावे। गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाता है। 1 2 10 पाव। गरीब अगर 2 रुपया भी देता है तो पदम मिल जाता है। सुदामा का मिसाल। भारत सोने की चिड़िया था ना, तो बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचर धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कटकुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी।
अभी फिर से सत्युग आएगा, फिर द्वापर, द्वापर में ये सब कुछ फिर से होंगे, माना वो हीरो का शिवलिंग सब कुछ, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। तो बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। है खुशी? सभी चेक करो अपने आप को, क्या बाबा के साथ रहकर मुझ में खुशी आ रही है, नहीं आ रही है? क्योंकि क्या मिल रहा है भगवान से? पहले तो भगवान मिला, उसके बाद ये सब कुछ, विश्व की बादशाही मिली, सुखों का भंडार मिल गया। तो बाबा कहते ये सब कुछ याद करो, प्राप्तियां क्या हुई है, तो खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर फिर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो ये देवता बनेंगे, ये तो जड़ चित्र है, हम वहां चैतन्य बनेंगे। ये चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए? झाड़ का चित्र बना, सीढ़ी का चित्र बना, हाँ, या फिर और कौन से चित्र? हमारे चक्र का चित्र है यार, बहुत सारे। तो बताइए कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए। हम चित्र बड़े वंडरफुल है, कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर ये कोई से सीखा होता, अगर ब्रह्मा बाबा कोई से सीखा होता, तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता, और भी तो सीखे हुए होते ना। तो ये कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूं, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, ये मनुष्य मत के नहीं है, ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। तभी तो फिर से नेक्स्ट संगम युग में भी हम ऐसे ही चित्र बनवाएंगे ना, तो ये सब कुछ वैसे भी खत्म होना है, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा, इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, ये नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। तो बाबा कहता है माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। लौकिक में कहते हैं ना, जिसके पास बहुत धन है उसके लिए कहते हैं उसको बहुत माया है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, धन तो चाहिए ना, धन तो जरूरी रहता है, लेकिन धन की लालच ये है माया। तो बाबा कहते तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। तुमको तो लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं, ये बड़ा गपोड़ा है। 84 लाख योनियां कहना, या फिर हम और योनियों में जाते ये कहना, बाबा कहते ये बहुत बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती। ऐसी चीजें लिखना, माना द्वापर से क्या हो गया, ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे, पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे, साहूकार का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था। बाबा आज पक्का करा रहा है, कुछ भी पास न रहे, धन दौलत बाल बच्चे कुछ भी याद नहीं रहे, तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, इतना कमाया है, इतना बिजनेस का विस्तार है, तो बाबा कहते वो तो भूल नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल्प पहले बरसा लिया है वही लेंगे। बाबा फुल स्टॉप लगाता है, जिन्होंने कल्प पहले बरसा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध के लिए बाबा निकाल, भूत है, देहाभिमान बहुत है तो क्रोध आता है। तो जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है, क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान है आज का, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। बाबा कहते ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। इसलिए तो योगी दिखा है ना शंकर को भी, तपस्या करते हुए और गले में सांप। तो ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, इसलिए कृष्ण को उसके ऊपर डांस करते हुए दिखाया है। ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। तो पहले क्या करो, तपस्या करो, अशरीरी बनो, तो विकारों पर जीत, तो विकार गले की माला। और फिर उसके बाद बाबा कहते हैं आपकी स्थिति ऐसे हो जाएगी जैसे आप उस सांप के ऊपर डांस कर रहे हो। तो बाबा कहते तो जब ऐसे विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। तो वरदान को रिपीट करेंगे, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। स्लोगन, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का पार्ट फिक्स है। आज 3 अगस्त, आज का अव्यक्त इशारा है, प्रीत बुद्धि वाले कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प, वचन व कर्म होता है तो उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। जिससे प्यार होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं ना सब कुछ। लेकिन बाबा कहते हैं अगर आपका संकल्प भी श्रीमत के खिलाफ है तो प्रीत बुद्धि नहीं। तो चेक करो हर संकल्प व वचन श्रीमत प्रमाण है। श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजयी रहते हैं। श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजयी रहते हैं। प्यूरिटी का पॉइंट 3 अगस्त। बाबा कहते हैं जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है।
जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रसना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो, कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप के सजनी बन व साजन बन अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा काल स्मृति में और समर्थ्य में लाने वाला है, क्या वो अनुभव नहीं कर सकते हो? तो बाबा को हर रिश्ते में अनुभव करो, उस संबंध से उसकी रसना लो, तो बाबा कहते फिर दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होगी। तो आज विशेष दिन है, आज हम 8 घंटा योग तपस्या कर रहे हैं, इसलिए आज के सभी प्रोग्राम्स यूट्यूब पर ही है। इवन दोपहर का 2 बजे का योग भी जूम पर नहीं रहेगा, सिर्फ यूट्यूब पर ही रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी इसका लाभ ले रहे हैं, और आज रात को सोने से पहले हम बाबा को चार्ट देंगे कि बाबा आज बैठा बैठा हमने 8 घंटा योग किया। तो ऐसे ही आज सारा दिन अपने आप को बिजी रखना है, जितना हो सके उतना योग का चार्ट बढ़ाते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। ज्ञान की भूख
मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम मेरा निजी गुण है। रूहानी प्रेम की शक्ति से मैं संपन्न हूं। मैं आत्मा इस देह का मालिक प्रेम की शक्ति को चारों ओर फैला रहा हूं। ये प्रेम की शक्ति सब में रूहानी प्रेम भर रही है। प्यार का सागर परमात्मा की मैं लाडली संतान हूं। परम धाम से मेरा प्यारा पिता शिव बाबा अनंत प्यार की किरणें मुझ पे बरसा रहा है। मैं परमात्मा के रूहानी स्नेह में लवलीन हो रहा हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। जिस प्यार को मैं बाहर ढूंढता रहा, व्यक्तियों में ढूंढता रहा, वो प्यार, वो रूहानी स्नेह सिर्फ परमात्मा से ही मुझे मिल सकता है। भगवान का प्यार निस्वार्थ प्यार है। उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ देता है, प्यार बांटता है। और ऐसे भगवान का मैं बच्चा हूं। तो जैसे मेरा पिता, वैसे ही मैं उसका बच्चा, रूहानी स्नेह से संपन्न हूं। हर एक आत्मा को प्रेम भरी दृष्टि से देखता हूं। हर एक आत्मा से प्यार से व्यवहार करता हूं। मैं प्रेम संपन्न आत्मा हूं। रूहानी प्रेम से भरपूर
खुद को अनुभव कर रहा हूं। यही रूहानी प्रेम मेरे रिश्तों को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। देखे उन आत्माओं को जो आपके लौकिक परिवार में है, आपके संबंध संपर्क में है। लाए उनको सामने और अब हर एक आत्मा को उस रूहानी स्नेह भरी दृष्टि से देखें। संकल्प करें, इस आत्मा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भी मास्टर दाता हूं। निस्वार्थ स्नेह देने वाला हूं। देखे हर एक आत्मा को जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया है, वो गलत नहीं थे। वो अपने हिसाब से सही थे। मैं अपने दातापन की दृष्टि से उस आत्मा को अब देखता हूं और जो भगवान से मुझे स्नेह मिला है वो उस आत्मा को देता हूं। संकल्प करें, आप जो है जैसे है मैं आपको स्वीकार करता हूं। आप बहुत अच्छे हैं। आप अपने हिसाब से सही है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। प्यार का सागर मेरे साथ है। अब किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं। I don't expect, I only accept. मैं स्वीकार करता हूं। जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में है, जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में आती है, वो राइट है, वो एक्यूरेट है। कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने का ये समय है और परमात्मा के सानिध्य में मैं बड़े हंसते, बड़ी मिठास से, बड़े प्यार से
ये हिसाब किताब चुप तो करता हूं। मेरा हर एक रिश्ता, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, मेरा हर एक रिश्ता सुंदर है, प्रेम से भरपूर है। कोई कड़वाहट नहीं। मैं प्रेम संपन्न आत्मा हूं। अपने हर एक रिश्ते में रूहानी प्रेम की किरणें फैला रहा हूं। ये रूहानी स्नेह मेरे हर एक रिश्ते को सशक्त बना रहा है, प्रेम से भरपूर कर रहा है। मेरा सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ ही पड़ा है। क्योंकि ये प्रेम की शक्ति किसी भी बुरी चीज को भी अच्छाई में बदल ही देती है। इसलिए मुझे हमेशा ये स्मृति रखनी है कि प्यार के सागर का मैं बच्चा हूं, इसीलिए प्यार से संपन्न हूं। मेरा हर एक व्यवहार रूहानी प्रेम से भरपूर है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति।